नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है और वो झटका ये है कि अब मनीष सिसोदिया को ईडी ने जो रिमांड के लिए मांगा था, हालांकि मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से ये तमाम दलीलें रखी गई कि अभी तक जो पूछताछ हुई है, जो ईडी और सीबीआई को पूछना था वो पहुंच चुके, फिर क्यों रिमांड की आवश्यकता है। तब ईडी के वकीलों ने ईडी की तरफ से जो सबूत प्रस्तुत किए कोर्ट में, उनको देखकर जज भी हतप्रभ रह गए और जज साहब ने जब वो सबूत देखे तो रिमांड दिए बगैर नहीं रह सके। 22 मार्च तक के लिए 5 दिन की रिमांड अब ईडी को उसी बेस पर मिली है कि ईडी ने अभी तक जो सबूत जुटाए हैं उनको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया और कोर्ट को बताया कि जो टेलीफोन इन लोगों ने तोड़ दिए थे, मनीष सिसोदिया ने जिन फोन को नष्ट किया था, हमने आई क्लाउड के जरिए उनको रिट्रीव कर लिया है। आप सब जानते होंगे, जिनके पास भी आईफोन है उनका जो जितना भी डाटा है वो आई क्लाउड में स्टोर करें या ना करें वो ऑप्शन होता है, और शायद मनीष सिसोदिया ने आई क्लाउड में वो स्टोर किया होगा। फोन चेंज कर दिए उन्होंने, अपने फोन में वो डाटा ट्रांसफर कर लिया होगा, लेकिन आई क्लाउड में वो रहता है और एजेंसियों को यह ताकत आज मिली हुई है कि वो एजेंसियों के जरिए उस डाटा को कलेक्ट कर सकती है, और वो मनीष सिसोदिया के मामले में किया गया। अब इन्होंने चालाकी से भले ही फोन तोड़ दिए, जला दिए, 150 फोन नष्ट किए, लेकिन एक एक फोन की कुंडली उनके अंदर क्या थी वो ईडी और सीबीआई के हाथ लग चुकी है। और उन्हीं सबूतों के आधार पर कोर्ट मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन हो या कोई भी हो, जितने भी इस कारोबार में, शराब के कारोबार में पकड़े गए हैं, अभी तक 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, वो सब के सब इन्हीं सबूतों के आधार पर जेल की सलाखों के पीछे हैं। ईडी को जो अब 5 दिन की रिमांड मिली है, ये बता रही है कि जज साहब ने अच्छे से जब चेक कर लिया है, वकीलों की जिरह को सुन लिया है, मनीष सिसोदिया की तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए थे उन्होंने भी अपनी दलीलें रख दी और लाख कोशिश की कि भाई अब आगे रिमांड ना मिले, लेकिन उसके बावजूद भी यदि न्यायालय ने माना है कि सबूत खतरनाक हैं और यदि मनीष सिसोदिया को छोड़ा गया तो यह सबूत से छेड़छाड़ हो सकती है, पूछताछ में बाधा आ सकती है, और इसलिए 5 दिन की रिमांड मिलना यह बता रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल, जो संजय सिंह और जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता राघव चड्ढा, ये सब चिल्ला चिल्लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश की जनता में भ्रम फैला रहे थे और ये कह रहे थे कि सीबीआई ने, ईडी ने रेड की, ईडी ने कुछ नहीं मिला। क्या मिला? कोई सबूत मनीष के खिलाफ नहीं मिला। आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो देखी होंगी, बार बार ये भरी सभाओं में कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया के गांव में रेड की सीबीआई ने, फिर उसके दफ्तर में रेड की और कोई सबूत नहीं मिला है। ये जो बार बार कह रहे थे, आज की कोर्ट की जो बहस हुई है उसमें यह क्लियर हो गया है कि ईडी के पास बड़े सबूत हाथ आए हैं, और इसमें उन्होंने जो कहा है कि हमने फोन के आई क्लाउड से रिट्रीव कर लिया है, यह अपने आप में बता रहा है। और उसके बाकायदा ऐसा नहीं है, कोर्ट में जब प्रोसीडिंग होती है तो ऐसा नहीं है कि ईडी के वकील ने कहा साहब हमें बहुत सबूत बड़े मिल गए हैं और जज साहब मान भी लेंगे कि अच्छा मिल गए तो चलो भाई रिमांड दे देते। नहीं, बाकायदा फाइल में वो कॉपी लगानी पड़ती हैं, और वो कॉपी भी जो लगती हैं वो बाकायदा सर्टिफाइड कॉपी होती हैं। यानी अगर आईफोन से वो लिया गया होगा एप्पल कंपनी से प्रूफ, तो एप्पल कंपनी का बाकायदा उसमें सर्टिफाइड लेटर लगा होगा, और तब जाकर के जज साहब के सामने पेश होता है, देखिए ये फला एजेंसी से हमको ये सबूत मिला है, और उसकी स्टडी होती है। ऐसा नहीं कि अभी कोर्ट में प्रस्तुत हुए और 5 मिनट में यह तय हो गया कि रिमांड मिलनी है कि नहीं मिलनी है। इसीलिए आप देखते होंगे कभी ये जब प्रस्तुत किया गया कोर्ट में, दोनों पक्ष पहुंचे, मनीष सिसोदिया को प्रस्तुत किया गया, तो वो आप सोचते होंगे कई बार 5-5, 6-6 घंटे कोर्ट में लग जाते हैं। वो किस बात में लगते हैं? स्टडी में। जज साहब बाकायदा पूरी फाइल देखते हैं कि जो सबूत प्रस्तुत किए गए हैं वो फर्जी तो नहीं है, ऐसे ही तो नहीं है, और कोर्ट में कोई फर्जीवाड़ा कर नहीं सकता। यदि कोई करेगा तो जो सामने वाला वकील है वो उसको चैलेंज करता है, और ऐसे में झूठे सबूत अगर प्रस्तुत किए गए तो जेल भी होती है। जज को ये पावर है ऐसे बहुत मामलों में, और इसीलिए यहां तो कोई मामला ही नहीं है। तो जज साहब ने जब ये देख लिया कि जो ये कह रहे हैं
कि हमने आईफोन को कवर कर लिया है, रिकवर कर लिया है आई क्लाउड से, और उसकी पूरी डिटेल देखी। वो तो ईडी ने कहा है कि वो इतना बड़ा डाटा है कि सर उसको खंगालने में, देखने में, स्टडी करने में हमें टाइम लगेगा, और इसलिए हमें वो टाइम चाहिए। लेकिन आई क्लाउड से रिट्राइव हो गया है, उसका सबूत पेश किया कोर्ट में। दूसरा जो है, ईडी की तरफ से कोर्ट के अंदर कहा गया कि हमने वो ईमेल रिकवर कर लिए हैं, और उन्होंने कहा कि इसमें जो ईमेल हैं 1.23 लाख, यानी लगभग समझ लीजिए 1.25 लाख ईमेल वो डंप किए गए हैं, ऐसा ईडी ने बताया है। ये ईमेल कहां से डंप हुए हैं? वो आपको याद होगा जो मनीष सिसोदिया के ऑफिस में कंप्यूटर को जब्त किया था, जिसके बारे में ये आम आदमी पार्टी के सारे नेता और केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि सीबीआई ने रेड की है हमारे ऑफिस में, और सीबीआई ने कहा था हमने रेड नहीं की है, ऐसा कोई हम बाकी चीज छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ओनली कंप्यूटर को लेने आए हैं। उस कंप्यूटर के बारे में क्योंकि ईडी के पास पुख्ता जानकारी थी कि इसी कंप्यूटर से मेल भेजे गए हैं, मेल से कॉपी निकाली गई है, और शराब व्यापारियों को वो नीति लीक की गई है, और यही वो कंप्यूटर है जिसके अंदर मेल आए हैं। तो सबूत थे, खाली कंप्यूटर लिया और चले गए। तो ये मनीष सिसोदिया हो या केजरीवाल जी हो, इन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और इन्होंने कहा कि हमारे यहां ऑफिस में आए थे रेड मारने, उन्हें कुछ नहीं मिला। भाई कुछ नहीं मिला तो वो कंप्यूटर लेके गए थे ना, आपको लग रहा था कंप्यूटर में आपने डिलीट कर दिया सब कुछ, तो सीबीआई हो या ईडी, इनको क्या पता लगेगा? आपने पूरा मदरबोर्ड बदल दिया हो तो आपको लग रहा है कि सब डिलीट हो गया, लेकिन भैया वो देश की आज के समय की ईडी और सीबीआई है। आज की जो सीबीआई और ईडी है ना, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं आज की, इसका मतलब है मोदी जी की जो विदेश नीति है उसके कारण, चाहे रूस हो, चाहे इजराइल हो, फिर चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, जिस भी देश से भारत को मदद चाहिए अपराधियों को पकड़ने के लिए, वहां की गुप्तचर एजेंसी आज भारत के जो ये एजेंसियां हैं इनके लिए काम करती है, इनके साथ मिलकर काम करती है, और इसलिए इस मामले में टेक्निकल चीजें यूज की गई, और आज जो एजेंसियां हैं उनके पास आईटी के एक्सपर्ट लोग हैं, सीबीआई और ईडी के पास। तो जो लोग ये सोचते हैं कि वो फोन कॉल करके बच जाएंगे, ईडी जो अपने लैपटॉप कंप्यूटर है उसमें से डिलीट मार देंगे तो बच जाएंगे, भूल में। और यही आम आदमी पार्टी के लीडर सोच रहे थे कि फोन को तोड़कर जला दिया, कंप्यूटर में डिलीट कर दिया, उसके बाद चौड़े होकर कहेंगे देखो हमने तो कोई गलती करी नहीं, हम पे तो बीजेपी झूठे आरोप लगा रही है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। अब केजरीवाल जी से बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं कि केजरीवाल जी आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे थे कि कोई सबूत नहीं मिला, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, और उसको तो भगत सिंह की संज्ञा दे रहे थे कि वो तो बड़ा क्रांतिकारी है और उसको अवार्ड मिलना चाहिए, अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि कोर्ट में अब एक एक करके सबूत रखे गए हैं, और उन सबूतों के आधार पे ही 5 दिन की रिमांड बढ़ाई गई है। अब जवाब है क्या? जनता को जवाब पूछना चाहिए कि भैया केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि कोई सबूत नहीं मिला, तो अगर नहीं मिला तो रिमांड कैसे बढ़ी? मान लेते हैं पहली बार ईडी ने कहा होगा, सीबीआई ने कहा होगा भाई हमें पूछताछ करनी है, घोटाला हुआ है, ये शराब का घोटाला हुआ है और इसलिए हमें फला व्यक्ति से पूछताछ करनी है, डिप्टी सीएम को हमें पूछताछ करने के लिए बुलाना है, छोटा मोटा आदमी नहीं है, डिप्टी सीएम भाई। अब उसके बाद सबको उम्मीद ये थी, अरविंद केजरीवाल जी हो या मुझे भी, कि भाई अगर बीजेपी वालों ने फर्जी केस करके, ईडी का दुरुपयोग करके, सीबीआई का दुरुपयोग करके मनीष सिसोदिया जी को फर्जी फंसा दिया और उनके खिलाफ सबूत कुछ है नहीं, तो आज उम्मीद थी कि कोर्ट में जाएंगे, जज साहब के सामने दलील रखी जाएगी और जज साहब फटकार लगाते हुए ईडी को कहेंगे कि एक आदमी जो निर्दोष है, जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसके खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, उसको तुमने पकड़ा कैसे? डांट लगाते हुए उसको कहते हैं बाइज्जत इनको घर तक छोड़ के आओ और तुम लोगों को मैं पेनल्टी लगाता हूं। उम्मीद तो ये थी हमें, क्योंकि भाई हम भी यकीन कर रहे हैं केजरीवाल जी अगर बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे, अच्छा आदमी है और वो तो बहुत पढ़े लिखे भी हैं, पढ़े लिखे तो झूठ बोलते ही नहीं है, पढ़े लिखे तो गलत काम करते ही नहीं है, ये जितने अपराध करते हैं तो अनपढ़ आदमी करते हैं, जो चोरी बेईमानी हेरा फेरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, वो तो अनपढ़ आदमी कर रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं तो पढ़ा लिखा हूं, तो अनपढ़ आदमी कौन है? अनपढ़ आदमी कहते हैं मोदी है,
कम पढ़ा लिखा है वो तो कोरोना में थाली बजवाता है। भाई मोदी जी ने कब कहा? मैं भी टीवी देखता हूं, समाचार देखता हूं, और उस टाइम पे कोविड में तो टीवी देखते थे क्योंकि लॉकडाउन था। भाई मैंने तो नहीं सुना कि मोदी जी ने यह कहा हो कि आज 8 बजे रात को सब थाली बजाएंगे तो कोरोना का वायरस मर जाएगा। उन्होंने केवल इतना कहा कि हम डॉक्टर और जो सफाई कर्मचारी हमारी सेवा में इस कोरोना काल में भी जुटे हुए हैं, उनके स्वागत में एकजुट होकर हमको ये ताली थाली बजानी है, शंख बजाना है। उनको लगे कि हमारे स्वागत में हमारा देश हमारे साथ खड़ा है। ये तो मैंने सुना था। लेकिन केजरीवाल जी ने एक नई थ्योरी गढ़ दी। बोले साहब मोदी जी तो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे होते तो थाली ना बजवाते। तो सामने बैठे हुए लोग भी ताली बजा रहे हैं और मीडिया वाले भी पलटकर सवाल नहीं पूछ रहे। पत्रकारों का तो धर्म है भाई क्वेश्चन पूछने का कि भैया केजरीवाल जी आप कह रहे हो हाँ मोदी जी ने तो ऐसा कहा ही नहीं था, लेकिन कोई काउंटर करता ही नहीं है। ताज्जुब ये है, पढ़े लिखों से तो कोई सवाल करता ही नहीं। अनपढ़ आदमी को जरूर पकड़ लेंगे, बीजेपी वालों को पकड़ लेते हैं क्योंकि भाई केजरीवाल जितने पढ़े लिखे नहीं है वो पूछ लेते हैं हाँ जी जवाब दीजिए, योगी जी जवाब दीजिए, आप तो एमएससी हैं बस पढ़े हुए, केजरीवाल तो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, आप जवाब दीजिए कि आपके राज्य में वो फला चूहा कैसे मरा, वहां वो मौत कैसे हुई, वहां वो सड़क में गड्ढा कैसे हुआ। पढ़े लिखों से पत्रकार भी नहीं पूछते। भाई ताज्जुब है। लेकिन भाई मेरी एक प्रार्थना है, अब प्रार्थना है, अब जरा केजरीवाल जी से देश के पत्रकार ये पूछें कि अभी तो 5 दिन की रिमांड मिल गई है और ये जो 5 दिन की रिमांड बढ़ी है इसमें पूरी जो प्रोसीडिंग है यानी जो जिरह हुई है दोनों वकीलों की वो कई सारी वेबसाइट पर पड़ी हुई है। कई सारे पत्रकार वहां मौजूद थे, उन्होंने उसको छाप भी दिया है, न्यूज़ में आ गया है। तो भाई अब तो पूछो कि आप कह रहे थे कोई सबूत नहीं है, अगर सबूत नहीं था तो बाइज्जत बरी क्यों नहीं हुए मनीष सिसोदिया? क्योंकि सबूत थे, ईडी ने प्रस्तुत किए थे, जज साहब ने उन सबूतों को देखा था और देखने के बाद गंभीर पाया था तो ही रिमांड दी है। और अब आप समझ लीजिए कि अगर ईडी के पास ये सबूत हैं कि उसने लगभग 1.25 लाख ईमेल पूरे रिकवर कर लिए हैं, आईफोन के 5 फोन जो तोड़े थे उनका डाटा रिट्रीव कर लिया है, तो समझिए कौन कौन फंसेगा। सब फंसेंगे। अभी तो शराब वाला मामला है, जासूसी वाला मामला अभी और आ रहा है। अब इसका मतलब यह हुआ कि जिन जिन से जो बात हुई है, जो डाटा इधर उधर करा गया है, सब ईडी और सीबीआई के हाथ में है। इसीलिए पहले दिन से ये एजेंसियां कह रही हैं कि अगर इसमें दिल्ली के सीएम का जरा भी हाथ हुआ तो निश्चित जानिए कि जेल में वो भी जाएंगे। देखते हैं। बहरहाल जो ये दावे किए जा रहे थे कि मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसकी तो पोल खुल ही चुकी है। अब देखते हैं कि सत्येंद्र जैन की तरह क्या ये भी लंबे समय के लिए गए या इनको फिर 5 दिन बाद 22 मार्च को राहत मिलती है। वंदे मातरम।